जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त एक छप्पड़ की मानद है। छप्पड़ पंजाबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जोहड़, तालाब, रुका हुआ पानी। और वो पानी जिससे कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद बदबू पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर आप पाकिस्तानी सियासत को देखें तो बदबूदार हो चुकी है। नफ़रत की बू, इंतकाम की बू, रिवेंज, इंतकाम, गुस्से की बू, ज़िद की बू, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बू। बदबूदार हो चुका है सब कुछ। हमारे जो असल मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो ही कोई नहीं, और जो मसाइल नहीं थे उनको हमने अपना मसाइल समझ लिया है, वो हमारे मसाइल बन गए। असल में तो हमारे मसाइल हुक्मरान हैं। जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी हमारे बाकी छोटे छोटे मसले हल नहीं होंगे। यकीन करें, ये बेरोज़गारी, ये महंगाई, ये गुर्बत, ये बदतरीन मुआशी बहरान और हत्ता कि दहशतगर्दी की लहर, ये इतने बड़े मसाइल नहीं हैं जितने बड़े मसाइल हमारे ये हुक्मरान हैं। ये 17-72 लोग हैं, अपनी उम्रें गुजार चुके हैं और अब अपने बच्चों को अपनी गद्दियाँ देना चाहते हैं। ये जो एक गद्दी है ना, जिससे इन्होंने सारी उम्र, इस गद्दी ने इनको सोने के अंडे दिए, अब ये अपनी बच्चों को और बच्चियों को ये गद्दियाँ हवाले करके एक बार फिर हमारे बड़े बनकर मुल्क व कौम के दर्द में डूब कर लूट खसूट का सिलसिला वहीं से शुरू कराना चाहते हैं जहाँ रुका नहीं है लेकिन आहिस्ता हुआ है। सिंध देख लें, कोई शहर एक बता दें जहाँ ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं। बलूचिस्तान देख लें, कोई एक शहर बता दें जहाँ लोग बेखौफ होकर सोते हों रात को। पंजाब देख लें, कोई एक शहर बता दें जहाँ पूरे शहर को रोज़गार मुयस्सर हो। खैबर पख्तूनख्वा देख लें, कोई एक शहर बता दें, शहर तो चलो दूर की बात, कोई एक घर बता दें जिस घर का अपना या कोई रिश्तेदार शहीद ना हुआ हो, दहशतगर्दी की लहर में उसकी जान ना गई हो। जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ वो भी मकरूज़ है इस मुल्क का, इतना हम कर्जा ले चुके हैं। कोई एक सरकारी महकमा बता दें जिससे दुनिया खुश हो। कोई हमारा मुश्तरका रोल मॉडल बता दें, कोई मुश्तरका रोल मॉडल, मुश्तरका हीरो या मुश्तरका ऐसा आदमी जिसकी सारे इज्जत करते हैं। जो भी ऊपर गया हमने उसकी टांग खींच के उसको नीचे लाए। नवाज शरीफ साहब को देख लें, क्या कुछ नहीं दिया अल्लाह ने और इस मुल्क ने उनको। जवाब में क्या दिया है? पीटीआई ख़त्म, इमरान खान जेल में, पीटीआई की ख़वातीन के साथ क्या कुछ नहीं हो चुका। मुझे वो नवाज शरीफ याद आते हैं जिन्होंने एक मरतबा अदालती पेशी पे आते हुए कहा था कि मुझे दुख इस बात का है कि मेरी बेटी मरियम पर भी मुकदमा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर मरियम पर मुकदमा है। और नवाज शरीफ देख लें, कभी बोले हो? शहबाज शरीफ देख लें, शहबाज शरीफ के अहले खाना को नैब या FIA वाले नोटिस सर्व करवाने गए थे और उनके दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। अभी दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा कि अंदर नोटिस सर्व करवा लें। जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई थी कि शहबाज शरीफ के अहले खाना की तरफ बात गई है। हालांकि शहबाज शरीफ के अहले खाना के टीटियों में नाम थे, हुदैबिया पेपर मिल में मनी लॉन्ड्रिंग में नाम थे, लेकिन फिर क्या हुआ? अब देख लें, पीटीआई के हवाले से या सियासी मुखालफिन के हवाले से शहबाज शरीफ कभी बोले हों? घरों के दरवाजे छोड़ें, घरों के दरवाजे टूट गए, बेडरूमों तक बात जा पहुंची। अभी फैज़ हमीद साहब का किस्सा देख लें, कौन है जो फैज़ से फैज़ याब नहीं हुआ?
इमरान खान और पीटीआई वाले चलो अंदर हैं, नवाज शरीफ साहब फैज़ से फैज़याब नहीं हुए, ख्वाजा आसफ फैज़ से फैज़याब नहीं हुए, शहबाज शरीफ साहब फैज़ से फैज़याब नहीं हुए, आसिफ जरदारी फैज़ से फैज़याब नहीं हुआ, बिलावल भुट्टो फैज़ से फैज़याब नहीं हुआ, मरियम नवाज़ फैज़ से फैज़याब नहीं हुई, पीपल्स पार्टी वाले फैज़ से फैज़याब नहीं हुए, मुस्लिम लीग वाले फैज़ से फैज़याब नहीं हुए। कोई है आज उनके हक़ में कलमा खैर कहते? सब बुराइयां उनके खाते में। माना कि उन्होंने बहुत सारे काम गलत किए होंगे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, लेकिन क्या आज तक के पीछे जो 78 सालों में सारे गलत काम जन फैज़ हमीद ने किए? अब एक और मुकदमा भी है कि कोई खुफिया दस्तावेज़ थी, खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्हें अपने पास नहीं रखने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपने पास रखे। अब इस पर भी मुकदमा होगा। 9 मई की प्लानिंग में वो शामिल थे इमरान खान के साथ, एक इस पर भी मुकदमा होगा। सियासी अदम इस्तेकाम और अफरा तफरी फैलाई गई, उन्होंने फैलाई, अब इस पर भी मुकदमा। कल तक जन फैज़ हमीद क्या थे? स्याह सफ़ेद के बालिग। ये आज के लोग क्यों नहीं समझते कि कल भी आना है? अभी इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी है, बहनें तक मिल नहीं सकती। अभी 2 दिन पहले बहनों को वो प्रेशर वाला पानी उन पर फेंका जा रहा था, कोई बहन उड़कर वहाँ गिर रही थी, कोई बहन उड़कर वहाँ गिर रही थी। अभी उससे 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले, नौरीन खान, इमरान खान की सबसे बड़ी बहन, उमर रसीदा बहन जो माओ जितनी है हमारी, उनके बाल खींचे जा रहे थे, उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा था। यह है पाकिस्तान की सियासत। हमारे मसाइल क्या हैं? दहशतगर्दी की लहर जो ये नहीं देख रही कि ये पीटीआई का है, ये मुस्लिम लीग की है, ये पीपल्स पार्टी का, ये मौलाना की जमात का, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है। जो दहशतगर्दी की लहर ये नहीं देख रही कि ये सिंधी है, ये बलोची है, ये पठान है, ये पंजाबी है, सबको मार रही है। हम सब आपस में लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी भी ऊपर हमें मार रही है। गुर्बत नहीं देख रही कि कौन किस जमात का है, महंगाई नहीं देख रही कि कौन किस जमात का है, बेरोज़गारी नहीं देख रही कि कौन किस जमात का है, हमारे दुश्मन नहीं देख रहे कि कौन किस जमात का है। हम आपस में लड़ी जा रहे हैं। अभी जन फैज़ हमीद पे और मुकदमे बनने हैं। अभी सुना जा रहा है कि इमरान खान पर कोई संगीन मुकदमा बन सकता है। अभी सुना जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सियासी स्पेस इतनी कम हो जाएगी या उन पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है। अभी सुना जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज भी लग सकता है, और हुकूमती इत्तेहादी और हुकूमत इस पर लुड़ियाँ डाल रही है। बाहर की आप हाल देख लें, सरमायाकारी नीचे चली गई है। कितने वादे हुए थे सरमायाकारी के कि वहाँ 40 अरब डॉलर आएगा, वहाँ 10 अरब डॉलर आएगा, वहाँ 15 अरब डॉलर आएगा, वहाँ 5 अरब डॉलर आएगा, उस मुल्क से सरमायाकारी आएगी, उस मुल्क से सरमायाकारी आएगी। जमहूरियत नीचे, सिविलियन बालादस्ती नीचे, वोट की इज़्ज़त नीचे, और बुनियादी इंसानी हकूक़ नीचे, अदलिया नीचे, आज़ादी इज़हार राय नीचे। चलो ये सारे नीचे चले गए, कोई चीज़ तो फिर ऊपर आनी चाहिए थी। मईशत ऊपर आनी चाहिए थी, वो भी नीचे। सरमायाकारी ऊपर आनी चाहिए थी, वो भी नीचे। तिजारत ऊपर आनी चाहिए थी, वो भी नीचे। तो हम किस चक्कर में गुम हैं? और इस जो छप्पड़ है, बदबूदार छप्पड़ जिसको हम सियासत कहते हैं, और ये निज़ाम जो बदबूदार है, कब जान छूटेगी इससे और जो हम पे मुसल्लत हैं इनसे? यकीन करें, मैं आपको दुख और दर्दों की कहानियाँ बताना शुरू करूँ ना। अभी ये NCCI के नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसर कुछ जेल में हैं। मैं इनकी कहानियाँ आपको सुनाऊँ तो हैरान रह जाएं आप। किस तरह जो बरतरफ या होने वाला DG था, किस तरह नीचे से ऊपर तक पैसे जाते थे, ऊपर से नीचे तक पैसे आते थे, किस तरह मंथलियाँ थी, किस तरह वहाँ टार्चर होता था। आपने तो सिर्फ डक्की की कहानी सुनी होगी ना, किस तरह वहाँ एक एक बंदे पर टार्चर होता था। 5-5 बंदे एक एक बंदे को मारते थे, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। और फिर वो जो ख़वातीन, लड़कियाँ आती थी दादरसी के लिए वहाँ, उनके साथ क्या कुछ आता था। उन सारे अफसरों ने अपनी ज़ुबानी सब कुछ बताया है, और वो रिकॉर्डेड है। सुना जा रहा है कि सारा कोई रिकॉर्डेड है। ये एक महकमा है जिसमें ये सारा कुछ हुआ है।
जब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA से अलहदा हुई तो उस वक्त भी रोला मच गया अंदर खाते, क्योंकि मंथलियाँ थी, पैसा था, और फिर फ्रंटमैन, फिर पूरा एक माफिया, एक रैकेट। ये एक महकमा है। हर महकमे की तकरीबन यही कहानी है। नए सूबे बनने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी कम होनी चाहिए, जो मरकज़ की वजारतें हैं उनको कम होना चाहिए, 50-60 के करीब जो वज़ीर मशीर मुआवनीन हैं उनको कम होना चाहिए, ख़र्चे कम होने चाहिए, चोरी, बद इंतज़ामी और लूट मार ख़त्म होनी चाहिए, जो लाइन लॉसेस हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, हमारी जो नाइली और नालायकियों की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए। भारत से हम हालत जंग में हैं, अफ़गानिस्तान और हम आमने सामने हैं। ईरान से कितने हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। ये ईरान इसराइल जंग के बाद थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन कितने हैं कोई तिजारत, कहानियाँ। शहबाज शरीफ साहब के दौरे तकरीबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 36-37 दौरे कर लिए उन्होंने इस अपने जो अब वज़ीर आज़म बने। तकरीबन हर 15वें या 16वें दिन वो एक दौरे पे निकल जाते हैं, एवरेज निकाली जाए तो। क्या हासिल वसूल हुआ है शहबाज शरीफ साहब के दौरों का? कुछ मुल्क को हासिल वसूल हुआ हो तो बताएं। और सूरत हाल ये कि पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक तरफ मुंतखब वज़ीर आला मरीम नवाज़ है, जिसके पास कभी एयरफोर्स का चार्टर्ड जहाज़ होता है जिसका वो किराया यकीनन देती होंगी, कभी कोई और चार्टर्ड प्लेन होता है, और वो मुल्क दर मुल्क फिर रही हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा का मुंतखब वज़ीर आला है, उसका पासपोर्ट ब्लॉक है, नाम ECL में, और अडयाला जेल के बाहर बैठा रहता है कि मेरी मुलाकात करवाओ, मुलाकात नहीं हो पाती। अभी खबर आ रही थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी को मुकम्मल तन्हाई में रखा जा रहा है। सो व्हाट? इमरान खान की बहनों से कुछ हो जाए, PTI की ख़वातीन से कुछ हो जाए, इमरान खान और बुशरा बीबी कैद तन्हाई में रहें। राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा भी बन सकता है, मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। अडयाला जेल में कैदी बैठा है 2.25 साल से, वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। और जिन्होंने इस मुल्क की जड़ें खोखला कर दी, हमारी अगली नस्लों की खुशहाली चोरी कर ली है, 6-7 बर्रे आज़मों में जायदादें बना ली हैं, वो हम मुल्क की सलामती के लिए मुफीद हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब से डरें, क्योंकि उनको ताहयात इस्तिस्ना मिल गया, वो कुछ भी कर लेंगे, कोई अदालत उन्हें बुला नहीं सकती। दुनिया में कोई एक शख्स बता दें, कोई एक सदर बता दें, दुनिया का कोई एक सदर जिसको ताहयात इस्तिस्ना हासिल हो कि वो स्याह करे, सफ़ेद करे, सदारत के दौरान और सदारत के बाद, कोई अदालत नहीं बुला सकती, कोई मुकदमा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान है। बातें करते हैं हम, वो कहते हैं ना, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। मायूसी है। वो अलहदा बात है कि मायूसी हमारे मज़हब में गुनाह है। मायूस नहीं होना चाहिए, पुरमीद रहना चाहिए। और नहीं तो ये 17-72, मैं तो कहता हूँ अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन जान छूटेगी ना कभी ना कभी। ये जो जिन जप्पा एलीट कैप्चर है, इससे जान छूटेगी किसी न किसी दिन। मेरी बात आज लिख लें, ये जो मौजूदा लॉट है हुक्मरानों की, ये जो मौजूदा है लोग हैं, जब तक ये हैं ना हमारे कर्ज़े उतरेंगे, ना हमारी बेरोज़गारी ख़त्म होगी, ना हमारी महंगाई, ना हमारी गुर्बत, ना हमारे सरकारी इदारे मुनाफे में आएंगे, ना हमारे बाहर ताल्लुकात किसी से बेहतर होंगे, ना हमारी अदलिया बेहतर होगी, ना हमारी साफ़त, ना हमारी तिजारत, ना हमारी मईशत, ना हमारी सफारतकारी। क्योंकि ये नहीं है कि इनमें कुछ मुखलस भी होंगे, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, इस काबिल ही नहीं है। बंदे छोटे हैं, ओहदे बड़े हैं। एक हद होती है ना दिमाग की। मेरी एक हद है, एक दिमाग की, एक सोचने की, एक चीज़ करने की। अगर आप मुझे अमेरिका का सदर बना दें तो मैं भी यही हाल करूंगा अमेरिका का जो पाकिस्तान का हुआ है। मुझे आप अभी बना दें रग्बी का या फुटबॉल का कप्तान, तो मैंने खेत मिट्टी करना है वहाँ खेल के। तो ये ऐसे ही है।
ये गुल्ली डंडा के प्लेयर थे, अब कोई रग्बी का कप्तान बना हुआ है, कोई हॉकी का टीम का कप्तान है, कोई फुटबॉल का, कोई टेनिस खेल रहा है। बदनसीबी, बदकिस्मती, ना जान छूटती है इनसे, ना ये जान छोड़ रहे हैं। तो बड़े दिलचस्प दिन आने वाले हैं आगे, बहुत कुछ होने वाला है आगे। लेकिन दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि जो सुना जा रहा है कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, और अभी ये जो कुछ चल रहा है इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।